हमारे पीपाजी महाराज राजपूत थे, राजा थे। बड़ी अंदर से जिज्ञासा उठी कि भगवान का भजन करें तो भजन भेद कहाँ लें। तो दरबार में और मंत्रीगण सब थे। कहा तुम लोगों को पता है कोई इस तरह का संत है? कहा कि हाँ हैं, एक संत हैं, रविदास, जाति के मरचमार हैं। अब राजा को लगा, और उस समय छुआछूत की प्रथा मत पूछिए, चरम शिखर पर। अब जाएं तो कैसे जाएं? तो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर लोग गंगा स्नान करने चले गए थे। अब पीपाजी महाराज घोड़ा पर चढ़े और सीधे पहुंच गए रविदास के घर पर। अब ये जूता बना रहे थे। पहुंच गई राजा, देखते ही राजा आए हैं तो वहाँ कोई सोफा सेट कुर्सी पलंग तो है ही नहीं, चमड़ा का कारोबार। तो वही चमड़ा सड़का दिए कि बैठिए। बैठ गए और वे जूता सी रहे हैं। राजा बैठे हुए हैं और वे अंतर्यामी कि राजा चोरी चोरी से आए हैं, कोई देख ना ले, इस तरह आए हैं तो चलो राजा को फिर दोबारा इस तरह आना ही नहीं पड़े। ऊपर में चमड़ा फूल रहा था, ठप ठप पानी चू रहा था। हाथ उठाया और वही बूंद लिया का लो प्रसाद, बढ़ा दिया राजा की तरफ। और राजा देख रहा है भाई चमड़ा फूल रहा, वही चू रहा है, वही लेके दे रहा है। ले तो लिया प्रसाद और वो जूता सीने में लग गई। क्या किया? पोंछ लिया धोती में। देखिए भक्ति करनी है तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दिए प्रसाद। रविदास जी मन में सोच रहे हैं कि चोरी चोरी से आए हैं तो चलो फिर कभी दोबारा आना ही नहीं पड़े। यानी भक्ति के शिखर पर मौज है। अभी प्रसाद दिए हैं पर धोती पोंछ लिए। प्रणाम किए, हड़बड़ा के वहाँ से आए। का धोबी को बोला, धोबी आए, वही धोती दे दिए धोबी को धोने के लिए। धोबी लेकर गए धोती को और वो अपनी बेटी को दे दी कि बेटी जाओ धोती को, राजा की धोती है, साफ ऊफ कर दो। तब वो गई घाट पर। अब साफ करे ना वो दाग और चमके, तो वो क्या किया? मुंह में लेके दांत से रगड़ती है कि दाग छूट जाए। जैसे मुंह में लेके दांत से रगड़ती है कि अंतर की दृष्टि खुल गई उनकी। अब अंतर की दृष्टि जब खुल गई, वो धोती लेकर के साफ करके सुखा के जब आई और गए राजा के दरबार में धोती देने। रानी बैठी हुई थी। कहा राजा कहाँ है? कहा अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने। तो ये क्या कहती है? ध्यान करने गए? वो तो मुकदमा का फैसला कर रहे हैं। अब रानी कहते हैं कि तू कैसे जान गई मुकदमा का फैसला कर रहा है? अभी स्नान करके गए हैं ध्यान करने। तो कहा कि गए हैं ध्यान करने में, मुकदमा का फैसला कर रहे हैं, तो हम क्या करें? रानी उठ करके गई, किवाड़ खटखटाती। अंदर से राजा कहते हैं तुम लोग अजीब हो, ध्यान नहीं करने देते। अभी स्नान करके आए, थोड़ा ध्यान कर लें। कल क्या आप ध्यान करने बैठे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे हैं? अब राजा का तो कान खड़ा हो गया। राजा कहते तू कब से अंतर्जामी हो गई? फाटक खोलते हैं। कहा तू कैसे जान गई कि मैं मुकदमा का फैसला कर रहा था? कहा ये लड़की कह रही है। तो राजा पूछते हैं लड़की से,
तो यही सब राम कहानी सुना दी कि भाई धोती में वो दाग जैसे मुंह में लगा के मैं रगड़ती हूँ कि मुझे अंदर की दृष्टि खुल गई। अब तो राजा सीधे घोड़ा पर चढ़े भागते हुए पहुंचे वहां। पर रविदास जी कहते हैं, मैं तो सोचा कि राजा चोरी चोरी से आए हैं, कोई देख ना ले, तो चलो दोबारा कभी आना ना पड़े, पर मैं क्या करूं। हाथ जोड़कर बड़ी प्रार्थना किए हैं। तो रविदास जी तो भजन भेद बतलाए।